हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग आइसोमेरिज्म को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो आइसोमेरिज्म का था। आइसोमेरिज्म में आपको बताया गया था कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे डिफर इन स्ट्रक्चर फॉर्मूला और डिफर इन स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ एटम और ग्रुप्स, एंड ड्यू टू डिफरेंस इन स्ट्रक्चर फॉर्मूला और स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ एटम और ग्रुप कंपाउंड में हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म के बेसिकली दो टाइप होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम लोग फर्दर क्लासिफाई किए हैं: चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टाउटोमेरिज्म, एंड इसके साथ एक है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, इस तीनों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। आज हम लोग देखेंगे मेटामेरिज्म, टाउटोमेरिज्म एंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट हम लोग यहां देखेंगे मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म बोलते हैं उस फिनोमेनन को जिस फिनोमेनन में कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं बट स्ट्रक्चर में डिफर करते हैं, और यहाँ जो डिफरेंस होता है वह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम में डिफरेंस होता है इन द अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड विथ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। एक पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप मोर देन वन अल्काइल ग्रुप के साथ में अटैच्ड होता है, और इन अल्काइल ग्रुप में जब नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफर करते हैं तो कंपाउंड के प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाते हैं। आप इस फिनोमेनन को बोलते हैं मेटामेरिज्म। जैसे आप देखें, सेकेंडरी अमीन का फंक्शनल ग्रुप होता है NH और इससे दो अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं, और ये दो अल्काइल ग्रुप मान लेते हैं इथाइल है। यहाँ पर दो कार्बन का अल्काइल क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज इथाइल। तो यहाँ दो इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या नेम देते हैं, डाइथाइलामीन, या इसी का नाम देते हैं एन इथाइल इथेनामीन। इसको एन इथाइल इथेनामाइन भी बोलते हैं। दूसरा जो आइसोमर होगा, मेटामर जो होगा, इसी के मेटामेरिज्म फेनोमेनन जो होंगे, इसमें दूसरा आइसोमर जो क्रिएट होगा, इसमें देखिए आपको यहाँ पर एक ही कार्बन है और इस दूसरे अल्काइल ग्रुप में 3 कार्बन एटम। एक अल्काइल ग्रुप में ओनली 1 कार्बन एटम है और दूसरे अल्काइल ग्रुप में 3 कार्बन एटम है, जबकि यहाँ पर दोनों ही अल्काइल ग्रुप में 2-2 कार्बन है। तो इसका नेम जब हम लोग लिखेंगे, इसका नेम होगा मिथाइल। CH3 को मिथाइल बोलते हैं, इसको एन प्रोपाइल बोलते हैं, मिथाइल एन प्रोपाइल अमीन। और आईपीएच नेम जब लिखेंगे इसका, तो एन पे एक मिथाइल ब्रांच है, स्मॉलर चेन को ब्रांच के रूप में ट्रीट करते हैं, एन मिथाइल। और 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोपेन। प्रोपेन में 1 पर क्या अमीन जुड़ा हुआ, फंक्शनल ग्रुप 1 पे है, फर्स्ट कार्बन पे। ये फर्स्ट कार्बन है चेन का जिसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। तो ये दोनों ही कंपाउंड जो आप देख रहे हैं यहाँ, सेकेंडरी अमीन का फंक्शनल ग्रुप है यह NH, ये सेकेंडरी अमीन है दोनों ही। और इसमें जो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हैं, ये अल्काइल ग्रुप नंबर ऑफ कार्बन एटम के डिस्ट्रीब्यूशन में डिफर कर रहे हैं। तो इस तरह के फिनोमेनन को हम लोग मेटामर्स बोलते हैं। इस तरह के फिनोमेनन को मेटामेरिज्म कहते हैं, और इस आइसोमर को हम लोग मेटामर्स बोलते हैं। इन कंपाउंड को मेटामर्स बोलते हैं। और ये जो फिनोमेनन आप देख रहे हैं, जिसमें कार्बन के डिस्ट्रीब्यूशन इन अल्काइल ग्रुप में डिफरेंस के कारण प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड डिफरेंट हो गया, हम लोग इस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म कहते हैं। तो इस तरह से आप टर्सरी अमीन में भी देख सकते हैं। टर्सरी अमीन में नाइट्रोजन के साथ में 3 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होते हैं। ये 3 अल्काइल ग्रुप 2-2 कार्बन का हम बना लेते हैं, और यहाँ पर आपको 1 कार्बन का और 3 कार्बन का और 2 कार्बन का, ये 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इस दोनों ही कंपाउंड में आप नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम देखेंगे तो आपको सेम मिलेगा। नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ नाइट्रोजन, ये सब आपको इसमें क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। कार्बन का नंबर इसमें देखिए 2, 2 4 और 2 6, तो 6 कार्बन हो गए। और नाइट्रोजन का नंबर तो 1 ही है। हाइड्रोजन का नंबर देखिए 3, 2, 5, 5 and 5 10 and 5 15 हो गए, तो C6H15 हो गया, नाइट्रोजन 1 है। यहाँ भी आपको सेम मिलेगा। नंबर ऑफ कार्बन देखिए 1 and 3 4 and 2 6 है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 2 5 and 2 7 2 9 and 3 12 and 3 15। तो आपको दोनों ही कंपाउंड में
कार्बन के एटम, नाइट्रोजन के एटम और जो हाइड्रोजन एटम है वो सब सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स इन द अल्काइल ग्रुप में यह दो कंपाउंड डिफर कर रहा है। इसमें देखिए 3 अल्काइल ग्रुप, अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन का एक अल्काइल है, 2 कार्बन का दूसरा अल्काइल है और 3 कार्बन का तीसरा अल्काइल, जबकि इसमें सभी अल्काइल ग्रुप सेम नंबर ऑफ कार्बन के प्रेजेंट है। तो जब इसका नेम हम लोग लिखते हैं तो ये ट्राईइथाइलअमीन कहलाएगा। 3 इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं ट्राईइथाइलअमीन। और इसका जब नेम लिखेंगे तो एक इथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है और एक एन प्रोपाइल ग्रुप है। हम लोग इसका नेम क्या लिखेंगे? इथाइल मिथाइल एन प्रोपाइल, और अंत में क्या लिखेंगे अमीन? इथाइल मिथाइल एन प्रोपाइल अमीन। तो ये दोनों कंपाउंड आपको जो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कंटेन करते हैं, इस पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के साथ जो अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, अल्काइल ग्रुप के नंबर ऑफ कार्बन में ये कंपाउंड डिफर कर रहे हैं और इसलिए इनका प्रॉपर्टी डिफर कर रहा है। तो आप इसको क्या बोलते हैं? मेटामर। और इस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं हम लोग? मेटामेरिज्म कहते हैं। मेटामेरिज्म के बाद हम लोग नेक्स्ट आइसोमेरिज्म में आएंगे, वो होगा टाउटोमेरिज्म। टाउटोमेरिज्म एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेनन है। टाउटोमेरिज्म में क्या होता है? 2 आइसोमर एक दूसरे में इंटरचेंज करते हैं और ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब आप केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े हैं, जब 2 कंपाउंड एक दूसरे में, है ना, दोनों तरफ जब रिएक्शन होता है, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट भी रिएक्ट करके रिएक्टेंट में, उसी तरह से 2 आइसोमर एक दूसरे में इंटरचेंज करता रहता है और उनका एक सर्टेन परसेंटेज इसके मिक्सचर में एग्जिस्ट करता है। मतलब 2 आइसोमर के एक फिक्स्ड क्वांटिटी होते हैं और वो हमेशा उस क्वांटिटी को मेंटेन करते हैं। यदि आप किसी एक आइसोमर को निकाल दीजिए तो फिर से वो बन जाएगा, दूसरे आइसोमर को निकाल लीजिए तो वो बन जाएगा, पहले को निकाल लीजिए वो बना लेगा। तो ये हमेशा एक दूसरे में एक सर्टेन रेशियो में एक दूसरे में इंटरचेंज करके वो कन्वर्ट करते रहते हैं और इक्विलिब्रियम मेंटेन करते रहते हैं। आप इस तरह के आइसोमेरिज्म को, जिसमें आपको 2 कंपाउंड एक दूसरे में इंटरचेंज करते हैं और इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं, तो आप इसको क्या बोलते हैं? टाउटोमेरिज्म कहते हैं। इस फिनोमेनन को टाउटोमेरिज्म कहते हैं और इसी कंपाउंड को टाउटोमर्स कह सकते हैं। जैसे में देखिए टाउटोमेरिज्म में क्या होता है, अल्डिहाइड में या कीटोन में, नाइट्रो कंपाउंड में इस तरह के फिनोमेनन ऑब्जर्व होता है। अल्डिहाइड है CHO ग्रुप, इसके साथ में अल्फा कार्बन एटम जुड़ा है। इस अल्फा कार्बन के साथ में एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम जुड़ा होना चाहिए, तभी टाउटोमेरिज्म होगा। इस अल्फा कार्बन के साथ में एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम जुड़ा होगा, तभी टाउटोमेरिज्म के फिनोमेनन होंगे। फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा है, ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, इसलिए हम लोग इस कार्बन का नाम देते हैं अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन एटम पे जो हाइड्रोजन एटम है, इस हाइड्रोजन एटम का माइग्रेशन इस ऑक्सीजन पे हो जाता है और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच जो पाई बॉन्ड है, इसका माइग्रेशन अल्फा कार्बन की तरफ हो जाता है, तो आपको नए आइसोमर तैयार हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम चला गया ऑक्सीजन पे और यहाँ से पाई बॉन्ड चला गया इस कार्बन पे, तो इस कार्बन और इस अल्फा कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और हाइड्रोजन एटम का ऑक्सीजन पे माइग्रेशन होने के बाद ये CO ग्रुप OH ग्रुप में चेंज हो गए, मतलब ये अल्कोहल के ग्रुप में चेंज हो गए और साथ में आपको अल्कीन का स्ट्रक्चर बन गया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन गया। इस कंपाउंड को तो हम लोग अल्डिहाइड बोलते हैं और ये अल्डिहाइड आपको, इसको हम लोग कीटो फॉर्म कहते हैं। इस फॉर्म को हम लोग कीटो फॉर्म बोलते हैं, जबकि हम लोग इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? इनॉल फॉर्म बोलते हैं। इनॉल का मतलब हो गया, डबल बॉन्ड के लिए इन लिखते हैं और OH ग्रुप के लिए ऑल लिखते हैं। तो डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स जो यूज करते हैं इन और OH ग्रुप के लिए सफिक्स यूज करते हैं ऑल। अल्कोहल को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑल यूज करते हैं, मतलब डबल बॉन्ड भी है और OH ग्रुप भी है, इसलिए हम लोग इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? इनॉल फॉर्म बोलते हैं। तो कीटो फॉर्म चेंज कर गया इनॉल फॉर्म में और इनॉल फॉर्म भी उसी तरह से चेंज कर सकता है कीटो फॉर्म में, और दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज करते रहते हैं और ये इक्विलिब्रियम में रहते हैं। एक सर्टेन अमाउंट कीटो फॉर्म का और एक सर्टेन अमाउंट इनॉल फॉर्म का इसके मिक्सचर में एग्जिस्ट करता है। यदि किसी एक आइसोमर को हम यहाँ से हटा दें, निकाल लें, एक्सट्रैक्ट कर लें, तो दूसरा आइसोमर जो है वो आपको फिर से उस आइसोमर में जिसको आप हटा रहे हैं इस मिक्सचर से, उसमें वो कन्वर्ट करेगा और हमेशा एक सर्टेन रेशियो बना करके एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से कीटोन में भी ये हो सकता है। जैसे आप देखें यहाँ पर एसीटोन है, एसीटोन में CO ग्रुप से दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप जुड़े होते हैं। अब यहाँ पर भी अल्फा कार्बन एटम है, फंक्शनल ग्रुप ये रहा CO ग्रुप
और उससे जुड़ा हुआ कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 3 एंड 3 मिला के 6। तो सभी अल्फा हाइड्रोजन से ये आइसोमेरिज्म हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पर मान लो कि यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन पे चला गया, तो जहाँ से हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन पे जाएगा वहाँ पे पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन एटम यहाँ जाएगा तो यहाँ पाई बॉन्ड इस कार्बन की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ पर आ गए और हाइड्रोजन एटम यहाँ से शिफ्ट होकर ऑक्सीजन पे चले गए, तो आपको इनॉल फॉर्म में ये कन्वर्ट कर गया। हम लोग इसको बोलते हैं इनॉल, और इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, कीटो। कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म, ये दोनों फॉर्म एक दूसरे का टाउटोमर कहलाता है, और इस फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, टाउटोमेरिज्म कहते हैं। तो बहुत ही आसान है, अल्डिहाइड और कीटोन में आइसोमेरिज्म होता है। टाउटोमेरिज्म कहाँ नहीं हो सकता, ये समझने की बात है। टाउटोमेरिज्म वहाँ नहीं हो सकता जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है। अल्फा कार्बन एटम है यहाँ, और यदि ये अल्फा कार्बन पे कार्बन ही जुड़ा है, हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ नहीं है अल्फा कार्बन पे, तो ये टाउटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, नो टाउटोमेरिज्म, क्योंकि अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन एटम नहीं है। अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन एटम नहीं है, अल्फा CH बॉन्ड नहीं है। एब्सेंस ऑफ अल्फा CH बॉन्ड के कारण ये टाउटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ही डो नॉट शो टाउटोमेरिज्म। क्यों? क्योंकि अल्फा कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए नहीं है। दूसरा, ये देखिए यहाँ पर COH के साथ में एक हाइड्रोजन जुड़ गया, तो यहाँ पे अल्फा कार्बन ही नहीं है। जब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। जहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, अल्फा हाइड्रोजन मिसिंग रहेगा, आप समझिए वहाँ पर टाउटोमेरिज्म का फेनोमेनन नहीं हो सकता है। यदि आपको देखिए बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में COH जुड़े हुए हैं, ये टाउटोमेरिज्म शो नहीं करेगा क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन है बट एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, एंड सो it would not show टाउटोमेरिज्म। इसमें भी टाउटोमेरिज्म नहीं होगा क्योंकि अल्फा कार्बन तो है बट एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ नहीं है, एंड सो इट वुड नॉट शो द फिनोमेनन ऑफ टाउटोमेरिज्म। यदि इस बेंजीन रिंग के साथ में CO ग्रुप जुड़ा है और यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है, तो CH3 देखिए ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसके साथ ये कार्बन जो जुड़ा है ये भी अल्फा कार्बन, यहाँ ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन, लेकिन इस अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन एटम है, अल्फा CH बॉन्ड का नंबर यहाँ पर है और 3 है, तो ये टाउटोमेरिज्म शो करेगा। तो टाउटोमेरिज्म क्यों? क्योंकि अल्फा कार्बन के साथ में आपको हाइड्रोजन एटम मौजूद है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ये टाउटोमेरिज्म शो करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं एसीटोफिनोन। तो एसीटोफिनोन जो टाउटोमेरिज्म शो करेगा वो टाउटोमर किस तरह के होंगे, हम लोग इसको समझते हैं। अब यहाँ से देखिए इस अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन पे चला गया, और अल्फा कार्बन से जब हाइड्रोजन एटम शिफ्ट होके ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर जाएंगे, इस कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, ये पाई बॉन्ड अल्फा कार्बन की तरफ जाएंगे और हाइड्रोजन एटम इस ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, तो आपको ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन एटम चला गया और कार्बन कार्बन यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गए। ये फॉर्म क्या कहलाएगा, इसका इनॉल फॉर्म, और इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, कीटो फॉर्म। तो एसीटोफिनोन भी आपको टाउटोमेरिज्म शो करता है क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जहाँ कहीं भी होगा वो टाउटोमेरिज्म शो कर सकते हैं, याद रखेंगे इस बात। तो टाउटोमेरिज्म किस कंपाउंड में होगा या किस कंपाउंड में नहीं होगा, यह क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। तो हमें खोजना है कि फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा है उस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, और अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है कि नहीं है। यदि अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन भी अटैच्ड है, तो वो टाउटोमेरिज्म का फिनोमेनन शो करता है। और यदि अल्फा कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन है और एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो टाउटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अल्फा कार्बन नहीं है तो भी टाउटोमेरिज्म नहीं होगा, अल्फा कार्बन है और हाइड्रोजन नहीं है अल्फा कार्बन पे तो भी टाउटोमेरिज्म नहीं हो सकता है। इसके बाद है आपको रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म उस आइसोमेरिज्म को बोलते हैं जिस आइसोमेरिज्म में आपको अल्कीन और साइक्लोअल्केन, अल्कीन जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n, एंड साइक्लोअल्केन इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n, मतलब कार्बन के नंबर का डबल हाइड्रोजन एटम होता है इसमें। अल्कीन और साइक्लोअल्केन जो आइसोमेरिज्म शो करते हैं उस आइसोमेरिज्म को हम लोग रिंग चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं।
अल्किन में आपको एक नॉर्मल चेन हो सकता है, ब्रांच्ड चेन हो सकता है, बट वहाँ पर ओपन चेन होता है। और साइक्लो अल्केन जिसको बोलते हैं उसमें क्लोज्ड चेन होता है। तो आपको अल्कीन CnH2n और साइक्लोअल्केन दोनों के सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होते हैं। अल्कीन के और साइक्लोअल्केन दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूला है CnH2n। अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं 3 कार्बन के लिए प्रोपीन। प्रोपीन में देखिए आपको C3 है और हाइड्रोजन का नंबर 6 है। और हम लोग बोले हैं साइक्लोप्रोपेन, ये प्रोपेन है जिसमें 3 कार्बन एटम एक साइक्लिक रिंग बना लिया। अभी सभी कार्बन का 2-2 बॉन्ड कार्बन के साथ ही बॉन्ड बन गया है और बाकी का 2-2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनेगा। कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाते हैं। ये साइक्लोप्रोपेन है और ये आपको प्रोपीन है। तो साइक्लोप्रोपेन प्रोपेन बोलते हैं क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड है और साइक्लिक स्ट्रक्चर इसलिए साइक्लो बोलते हैं, साइक्लोप्रोपेन। और ये है आपको प्रोपीन। तो प्रोपीन और साइक्लोप्रोपेन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो डिफर कर रहा है किसमें? डबल बॉन्ड है अल्कीन में, प्रोपीन में, और साइक्लिक स्ट्रक्चर है साइक्लोअल्केन में, साइक्लोप्रोपेन में। तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म यही होता है जिसमें कंपाउंड जो है वो डिफर करते हैं, एक साइक्लिक रिंग के रूप में एग्जिस्ट करते हैं और दूसरा आपको अल्कीन के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। आप इस तरह का आइसोमर को क्या बोलते हैं? रिंग चेन आइसोमर। और इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4 कार्बन का ये कार्बन चेन है और इसको हम लोग ब्यूटीन बोलते हैं। 4 कार्बन का ये साइक्लिक जो है चेन, 4 कार्बन का ये चेन ओपन चेन जो है ये आपको ब्यूटीन है। और यदि 4 कार्बन का साइक्लिक रिंग बना ले तो ये हो गया आपको साइक्लोब्यूटेन। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में फर्क है। ये साइक्लिक रिंग के रूप में है और ये ओपन चेन के रूप में है। ओपन चेन का मतलब इसका दोनों एंड एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, और ये आपको साइक्लिक है, इसका दोनों जो एंड है एक दूसरे के साथ में अटैच्ड हो गया। तो दोनों ही कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है वो डिफर कर गया, और स्ट्रक्चर के डिफर करने के कारण आप जानते हैं कंपाउंड का प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाता है। आप इस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और भी एग्जांपल आप बना सकते हैं, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। आप 5 कार्बन ले लीजिए, ये 5 कार्बन है, इसमें डबल बॉन्ड आप कहीं भी 2 कार्बन के बीच दिखा दीजिए। और दूसरा आपको 5 कार्बन का जो चेन होगा साइक्लिक रिंग आप इस तरह से बना लीजिए। सभी कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन दिखाइए, क्योंकि कार्बन 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाता है। तो आपको यहाँ पर भी सभी कार्बन पे आप रिक्विसाइड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को प्लेस कर दीजिए। तो आपको C5 है तो H का नंबर 10 मिलेगा, यहाँ भी C5 H का नंबर 10 मिलेगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों के सेम है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में फर्क है। इसका लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड पेंट 1 इन, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ 1 और 2 के बीच है। लेकिन इसको क्या बोलते हैं? साइक्लोपेंटेन। साइक्लो मतलब साइक्लिक रिंग, और पेंटेन 5 कार्बन का ये अल्केन है, अल्केन लाइक स्ट्रक्चर है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहेगा तो हम लोग सफिक्स एन लगाते हैं। तो साइक्लोपेंटेन और पेंटीन, पेंट 1 इन, साइक्लोपेंटेन और पेंट 1 इन, ये दोनों क्या हो गया? दैट इज रिंग चेन आइसोमर हो गया। और इस फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिंग चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे आपके साथ फिर से, और उसमें डिस्कस करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। निश्चित रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए, नीट के लिए, जेई के लिए, और बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो आप निश्चित रूप से यदि सब्सक्राइबर हैं तो अच्छी बात है, हमारी वीडियो को देखते रहिए। और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो आपको फिर से मिल पाएंगे। थैंक यू।